हेलो, वेलकम टू मिस्टर एरो ट्रेडर। सो नया वीडियो फिर से आ गया है। सीरीज 1 का सेकंड वीडियो, चेंज ऑफ कैरेक्टर। बहुत इजी वे में है, बहुत सरल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। आराम से देखिए, 30 मिनट का वीडियो है और ड्रॉ करके समझाया है। हो सकता है आपको थोड़ा सा वॉइस नॉइसिंग आ सकती है वीडियो में, बट आप वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। और बहुत इजी वे में आपको समझाया है इस वीडियो में चेंज ऑफ करेक्टर के बाद मैंने चेंज ऑफ करेक्टर एंड वर्सेस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को भी मैंने थोड़ा सा इसमें समझाया हुआ। सो और चार्ट में भी ले जाकर मैंने आपको इसमें एग्जांपल दिए हैं, 2 से 3 एग्जांपल। अगर आप इस वीडियो को देखकर और चार्ट में जाकर इसका प्रैक्टिस करते हैं, एटलीस्ट कम से कम 30 से 50 बार प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि चेंज ऑफ करेक्टर कैसे बनते हैं। और चेंज ऑफ करेक्टर मतलब बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। अगर आप डे में 5 से 10 चेंज ऑफ करेक्टर पकड़ लेते हैं अपने चार्ट में, तो आप ये समझ लो बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, केवल चेंज ऑफ करेक्टर के बारे में देखना है आपको। तो जो मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बताया था, ये भी इसमें बताया हुआ है, इसी में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। सो अभी इस वीडियो को देखिए। ओके, सो चलते हैं वाइट बोर्ड पर और समझते हैं क्या है चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर में आज मैं आपको केवल चेंज ऑफ करेक्टर के बारे में ही बताऊंगा। मैं छोटे छोटे टॉपिक का वीडियो बना के आज डालूंगा और बहुत सारा हौच पौच नहीं करूंगा और ना बहुत ही बगाबो करूंगा कि इतना कैसे हो गया, ये सब कुछ क्या है। चेंज ऑफ करेक्टर सिंपल से टेक्निक में मैं सिंपल वे में आपको बताऊंगा। सो चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, सो चेंज ऑफ करेक्टर। इससे पहले भी वीडियो बनाया था मैंने कैरेक्टर एंड बायस के बारे में। सो मेरा फर्स्ट वीडियो था, क्लैरिटी अच्छी नहीं होगी, बट आप लोग सपोर्ट करेंगे तो अच्छे अच्छे वीडियो और लाऊंगा। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। चेंज ऑफ करेक्टर एक ऐसा होता है कि जब कभी मार्केट, हम कोई थ्योरी कुछ भी ऐसा नहीं लेके चलेंगे। थ्योरी वोरी सब फालतू की चीजें होती है, हमें पूरा एग्जाम्पल पे चलना है। तो एग्जाम्पल डायरेक्ट प्रैक्टिस पे चलेंगे, पहले यहाँ पर समझेंगे फिर डायरेक्ट चार्ट पे चलेंगे। तो चार्ट पे चलते हैं। पहले मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। सपोज दैट कि हमारी मार्केट यहाँ से ऐसे चल रही है, ये हमारा जो अब ट्रेंड चल रहा है, अब ट्रेंड चल रहा है, हमारा मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हुए जा रहा है। मार्केट हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हुए जा रहा है, हायर हाई बनाया, ठीक है, हायर लो बना दिया, ऐसे सेम हायर हाई बना दिया, हायर हाई हायर लो, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। मैं ना आपको जब एक टॉपिक समझाऊंगा ना, जब दूसरा टॉपिक समझाऊंगा ना, तो पहले वाला टॉपिक भी उसी में कवर करूंगा। तो मैंने आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये होगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब हम किसी भी एक स्ट्रक्चर को हम बना देते हैं, सपोज दैट ये हमारा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को जब कोई ब्रेक करता है दूसरा स्ट्रक्चर, तभी हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। सिंपल, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं क्योंकि अभी मार्केट हमारा ट्रेंड पे चल रहा है, मार्केट हमारा ट्रेंड में चल रहा है। फिर क्या होता है, बीच में ही मार्केट ट्रेंड चेंज कर देता है। कैसे? मार्केट हमारा जो हायर लो होता है, ये इसको जाके ब्रेक करता है। सिंपल सा, इसको जाकर ब्रेक कर देता है। और ब्रेक कैसे कर, ब्रेक करने का भी तरीके हैं, कैसे ब्रेक करना है। तो मार्केट, सपोज दैट हमारी मार्केट, यहाँ पर मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ ऐसे।
मार्केट हमारी यहाँ से कैंडल बनाते हुए जा रही है, एक कैंडल, ठीक है, ये हो गया। फिर मार्केट ऊपर से नीचे गिरने लगी, ठीक है, मार्केट कैंडल फॉर्म बनाते हुए नीचे गिर रही है, कैंडल फॉर्म बना रही है। अभी देखो आप, हमें इस वीक से काउंट करना है, इस वीक से, और प्रॉपर बॉडी क्लोज हो जाने देना है, बॉडी क्लोज हो जाने देना है। बॉडी अगर क्लोज नहीं हो तो फेक होता है वो, तो आप, ये हमेशा वैलिड होता है, वैलिड होता है, ये वैलिड है, ये वैलिड फॉर्म है, ठीक है। अभी हम आपको इनवैलिड का बताते हैं, इनवैलिड कैसे होते हैं। इनवैलिड में आपको बता रहा हूँ कि सपोज दैट मार्केट हमारी यहाँ से फर्स्ट कैंडल बनाया, फिर यहाँ से सेकेंड, इस टाइप की कैंडल बनाते हुए ऊपर मार्केट जा रही है, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर तक गई, यहाँ तक, फिर अचानक से एक बड़ी कैंडल यहाँ से रेड बनी, तो क्या हुआ कि यहाँ तक एक बड़ी कैंडल बना दी है, ऐसे ऐसे बड़ी कैंडल बनाने के बाद ऐसे बड़ी कैंडल बना दी एक, ठीक है। और इस बड़ी कैंडल को फिर क्या किया इसने, विक में चेंज कर दिया, विक में चेंज कर दिया, विक, ये पहले पूरे। अब यहां से आप इसको चेंज ऑफ करेक्टर, ये इनवैलिड है, इसको इनवैलिड बोलते हैं, ये चेंज ऑफ करेक्टर है ही नहीं, क्योंकि इसने, मार्केट ने बॉडी क्लोज नहीं किया यहाँ पर, इस बॉडी, इस ग्रीन कैंडल की विक से मार्केट ने ग्रीन कैंडल को क्लोज नहीं किया नीचे। ये जो हायर लो है हमारा, ये जो जोन है हायर लो वाला, इसको क्लोज नहीं किया बॉडी ने। तो इस, ये आप चेंज ऑफ करेक्टर इसको नहीं मानेंगे, समझ आया। तो आपको वैलिड ही चेंज ऑफ करेक्टर देखना है। तो फिर क्या होगा, यहां से आने के बाद, ठीक है, दोनों चीज समझ में आ गया, वैलिड इनवैलिड। तो आपने जब यहां से इसको चेंज, ऐसे पूरी बॉडी विक के साथ बना दिया बॉडी, फिर क्या करेगा मार्केट, अभी आपको ट्रेड यहां लेना ही नहीं है, अभी आपको ट्रेड नहीं लेना, आपको यहां पर, ये तो बाद में बताऊंगा मैं, आपको कुछ यहां पर, क्योंकि धीरे धीरे टॉपिक आएगा तभी आपको आगे आगे ऑर्डर ब्लॉक, ये सारी चीजें आपको बताना स्टार्ट करूंगा। सो अभी मैं आपको चेंज ऑफ करेक्टर के बारे में बता रहा हूँ। तो ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, तो फिर मार्केट अब यहाँ से ऐसे डाउन में नीचे आएगी, ऐसे आ रही है मार्केट, डाउन में नीचे ऐसे आ गई, यहाँ से आने के बाद फिर ये मार्केट यहाँ से ऐसे जाएगी, ऐसे, सॉरी मैं इसको ना थोड़ा सा हटा रहा हूँ, आप नोट कर लेना, बैक करके आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको हटा रहा हूँ, और ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ। तो फिर क्या होगी, मार्केट ऐसे करके फिर ऐसे नीचे आएगी, तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस लगता है, और यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं। किसी को डाउट, ये हमारा जो था बुलिस,
सॉरी, ये हमारा जो था बियरिस, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है, ठीक है, बियरिस चेंज ऑफ करेक्टर है। अभी आ जाते हैं बुलिश चेंज ऑफ करेक्टर के बारे में। ठीक है, तो मार्केट हमारी डाउन ट्रेंड से ऐसे चल रही है, ये ठीक है, डाउन ट्रेंड से चली है मार्केट। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, सॉरी, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो अभी हम बुलिश मार्केट के बारे में बताएंगे, ठीक है। सो मैं बुलिश मार्केट के बारे में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बुलिश चेंज ऑफ करेक्टर। तो इस टाइप से मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। तो ये इस टाइप से, ये क्या हुआ, ये क्या बन रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है यहाँ पर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। ये हायर लो हो गया, हायर लो हो गया, हायर लो हो गया, ये लोअर लो है, लोअर लो, लोअर लो बन रहा है ये सब, ठीक है। फिर से वही हो गया, इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कवर हो गया आपका। अभी अब क्या करेगा मार्केट, मार्केट यहां से ऐसे उठेगा, मार्केट ने ये मेजर अप, ये क्या हो जाएगा, माइनर COH, और ये मेजर हो जाएगा। अगर माइनर होता उसमें थोड़ा सा रहता है कि मार्केट फिर से नीचे आ सकती है। अगर मेजर जब भी हायर लो को ब्रेक करेगा तो ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि हमारा जो बुलिश चेंज ऑफ करेक्टर कंफर्म है, बुलिश चेंज ऑफ करेक्टर कंफर्म है। अब फिर क्या करेगा मार्केट, हमारे ऐसे नीचे आएगा, ऐसे यहाँ कहीं पर ऑर्डर ब्लॉक देखेगा, कहीं FVG देखेगा, जहां पर इंस्टीट्यूशनल ने, यहाँ देखो बड़ी कैंडल बनी होगी, वहीं से मार्केट फिर से अपना ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो आप यहां से कहीं से भी एंट्री बना सकते हैं, स्टॉप लॉस नीचे का ले सकते हैं। अब यहां से आप टारगेट आपको कहां तक लेना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट आपको चेंज ऑफ करेक्टर का भी मैं नॉलेज दे रहा हूं। तो ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होता है, समझ गए। तो ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अभी मैंने कुछ स्ट्रक्चर बना के रखे हैं, तो ठीक है। तो मैं पहले एक स्ट्रक्चर दिखाता हूं आपको, देखिए यहां से मार्केट ऊपर गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर को तोड़ के दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है, फिर नीचे आके चेंज ऑफ करेक्टर बनाया, फिर यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक देखेगा, FVG देखेगा, ब्रेकर ब्लॉक देखेगा, वहां से मार्केट फिर रिवर्स हो जाएगा नीचे को, फिर आप एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो होते हैं, जो चेंज ऑफ करेक्टर पूरे दिन नहीं बनते। अगर आपको
कंफर्मेशन करना है तो चार्ट पर आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो डे में कम से कम 4 से 5 बार आपको ये पैटर्न बनेगा और बहुत अच्छी ट्रेड देगा, जिसमें आप सोच सकते हो कि आपने अगर ये समझ लो कि आपने अगर कोई ट्रेड ली है तो बहुत अच्छे पॉइंट देकर जाएगा आपको, समझ रहे हो। अब ये देखिए आपको एग्जांपल चेंज ऑफ करेक्टर और वर्सेस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहां देखिए पहले मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते आपको समझ में अच्छा सा आए, ठीक है। सो मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर देखो नीचे आने का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद फिर यहां से मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद फिर नीचे आया, यहां पर डिमांड होता है, डिमांड जोन बनते हैं, जो जहां से मार्केट अगेन ऊपर को जाएगा वहां डिमांड देखता है, कोई बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड, छोटे टाइम फ्रेम का डिमांड चेक करते हैं, वो डिमांड देकर फिर मार्केट वहां से ऊपर जाता है, ठीक है। और जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो कंटिन्यूअस चलते रहते हैं, वो अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करते जाते हैं, उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, एक हर छोटी डिमांड से अपने आप को फिर से अप ट्रेंड में ले जाएगा, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। अब देखो एक साथ पूरा मैंने ये मतलब स्क्रीनशॉट लिया था बना के। सो यहां से मार्केट नीचे आया, लोअर लो बनाया, फिर इसके बाद ऊपर गया, सप्लाई, ये सप्लाई बनना है, ये सप्लाई हुआ, सप्लाई से फिर नीचे लोअर हाई से लोअर लो बना दिया, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। फिर इसके बाद लोअर लो से ऊपर गया, लोअर हाई बनाया, फिर नीचे आया, लोअर लो बना दिया, तो यहां से यहां तक आने पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद लोअर लो से लोअर हाई को तोड़ दिया, हायर हाई बना दिया, तो ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। फिर इसके बाद हायर हाई से फिर हायर लो बना दिया, लोअर लो से ऊपर बना ना, हायर लो बना दिया, फिर ये हायर हाई बनाता गया, फिर इसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फिर यहां से आप डिमांड, जो आप टाइम फ्रेम के हिसाब से आप डिमांड देखेंगे, कौन से टाइम फ्रेम में अच्छी डिमांड बनना, डिमांड का मतलब मार्केट जहां से बार बार अप को जा रही है, मतलब अप ट्रेंड पकड़ रही है, अप ट्रेंड जा रही है, वो डिमांड जोन होता है, और मार्केट जहां से रेजिस्टेंस से बार बार गिर रही है वो सप्लाई जोन है, सिंपल सा। ये मैं आपको सारे डिमांड सप्लाई ये जो भी है ये मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अभी तो ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ओके। तो अभी एक एग्जांपल आपको और दूंगा मैं, ये है एग्जांपल, फिर इसके बाद चार्ट में चलते हैं, वहाँ ये चार्ट का एग्जांपल मैंने वहाँ से लिया था, और ठीक है। थोड़ा सा यार ये तो अब यहाँ से देखिए आप, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहे, ठीक है, लोअर लो बनाया, फिर इसके बाद हायर हाई बना दिया, लोअर हाई बना दिया, फिर मार्केट यहाँ से ये नीचे आया, ऐसे ये गया, ठीक है, फिर नीचे आया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। फिर क्या किया, यहाँ से फिर ये गया ऐसे, ये फिर गया, ये लोअर हाई बना दिया, फिर मार्केट नीचे आया ऐसे ऐसे, फिर ये यहाँ से मार्केट ऊपर गया, मार्केट ये लोअर लो बना रहा है, ये लोअर लो बना रहा है, फिर मार्केट यहाँ से गया, इस लोअर लो को ब्रेक कर दिया, इस लोअर लो को ब्रेक कर दिया, और यहाँ पर देखो
इस लोअर लो से नीचे लोअर लो बनाया। जब मार्केट लोअर लो को भी ब्रेक करके लोअर लो बनाकर नीचे से डिमांड जोन से लोअर हाई को ब्रेक करती है और हायर हाई बनाते हैं, वहां पर हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। फिर मार्केट यहां से अपने आप को ऐसे लेके जाएगी धीरे धीरे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए। फिर आप क्या है, डिमांड जोन से ही ट्रेड बनती है, डिमांड जोन से ही ट्रेड बनती है हमेशा। आपको यहाँ पर देखना है, टाइम फ्रेम चेक करना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में चेक करके 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है कि 5 मिनट में यहाँ से ज़्यादा डिमांड बनना है क्या, यहाँ पर ऐसे चेक करना है। मार्केट में ज़्यादा डिमांड अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ से आप एक ट्रेड बना सकते हैं और ये ट्रेड बहुत ही एक्यूरेट होती है। यहाँ पे डिमांड जोन में आप ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हैं, एफवीजी, इन्वर्स एफवीजी देख सकते हैं। ये सारा कुछ चेक करने के बाद भी आप ट्रेड लेंगे और आपको बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा। देखो बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको क्लियर हुआ होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे समझाने से आपको, बट मैंने बहुत इजी वे में बताया आपको, बहुत ही इजी वे में बताया, बहुत सरल, बहुत अच्छे से बताया। आप देख लो, मैं जल्दी से जल्दी और इम्प्रूव करूँगा, बट आपको अभी मैं चार्ट में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो आप ये देखिए, यहाँ से चेंज ऑफ दोनों में कंपैरिजन किया गया। फिर ये चेंज ऑफ बुलिश था ये हमारा, ये बेरिश। तो ये जो हमारा ये हमारा बुलिश है और ऊपर वाला हमारा बेरिश था, ये बेरिश था ऊपर वाला हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे 2 टॉपिक हमने आज पूरे कंप्लीट होकर हमारे नंबर 2 सीरीज की वीडियो में। तो मैं आपको अभी, चलो अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो चार्ट में ओपन करता हूँ, बीटीसी का देख लेते हैं चार्ट में। यही राजा है भाई, क्या करें, अभी राजा डाउन चल रहा है, आगे चल के अच्छा हो जाएगा राजा अभी, ठीक है। अब बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भाई साहब, आप सोच भी नहीं सकते इतना अच्छा एग्जाम्पल है। आप खुद देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल बना हुआ है, कितना अच्छा एग्जाम्पल बना हुआ है। मैं तो, ठीक है, तो अभी इसको मैं हटा देता हूँ, ये बार बार आ रहा है, ये लीजिए। अब मैं चलता हूँ ऐसे, मैं केवल यहाँ से देखूंगा। अरे क्या हो रहा है भाई, हटाओ इसको अपना। ये देख, मार्केट हमारा यहाँ से आया, ये हुआ, ये गया, फिर ये आया, फिर ये गया, फिर ये गया, ये गया, फिर ये हुआ, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, ओके। फिर इसके बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना ना, क्या हो रहा है ये, स्टॉप, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ थोड़ा सा मूवमेंट किया है, बट इसको काउंट नहीं करेंगे हम। आप पहले कंफर्मेशन, आप, मुझे पता है कि मतलब यहाँ से फिर ये मार्केट यहाँ से ऐसे गया, ठीक है, यहाँ से जाने के बाद फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, तो ये भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ जाके, ठीक है। एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये हुआ, ठीक है, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये हुआ, ठीक है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है ना, ये वीक से मैं काउंट करना, ये वीक से, मुझे किसी चीज से काउंट ही नहीं करना भाई। आप ये कंफर्मेशन ले लो, वीक से, और यहाँ पूरी बॉडी क्लोज होनी चाहिए, तभी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है।
अगर आप सोच रहे हो कि ये यहाँ से काउंट करें, ये काउंट करें, ये नहीं है, वो नहीं है, मुझे सोचना ही नहीं है उसके बारे में। ये 30 मिनट का चार्ट है, आप 5 मिनट के चार्ट पे देख लीजिए, आप 5 मिनट के चार्ट पे देख लीजिए आप, ठीक है, समझ रहे हो। अब इसके बाद देखिए आप, यहाँ से मार्केट जिगजैग करके ऊपर जा रही है, आप खुद देख लीजिए, यहाँ से इसने क्या है, ये तोड़ दिया, तोड़ दिया ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ये कंफर्मेशन मिल गया। अब वेट कीजिए आप ट्रेड का, और दूसरा एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं आपको। दूसरा एग्जांपल लेके चलता हूँ। ठीक है, मैं आपको 5 मिनट में दिखाता हूँ, ठीक है। मैं आपको 5 मिनट में दिखाता हूँ। अच्छा सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर सारे आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर, ओके। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। कितना अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। आप यहाँ से देखिए, इस जगह से कोई अच्छा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 100% ट्रेड मिलेंगी, नहीं, आपको अगर दिन में 2 ट्रेड मिल रही है तो फिर आपको क्या फायदा है इतनी ट्रेड लेने का। और ज्यादा, पहली बात तो ट्रेड आपको करनी नहीं है, समझ रहे हो ना, ज्यादा आपको ट्रेड नहीं करनी है, ज्यादा ट्रेड करोगे तो फंसोगे, आप लॉस कर जाओगे। आप, पहली बात तो आपके अंदर पेशेंस आना चाहिए, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ अभी। अभी आप देखिए, उसको फालतू का है, इसको हटा दीजिए, ओके, ठीक है। सो मैं आपको यहाँ से, अब देखिए, इस टाइप की मार्केट बनी, तो मार्केट यहाँ से ऊपर आई, यहाँ से नीचे आई, ऐसे ये गई, ये गई, ये गई, ये गई। अब ये देखिए, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, यहाँ पर
यहां पर क्या है आप देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, बट बिग ने लोअर लो बना दिया। यहां पर विक्स ने जो विक बनी हुई है लोअर लो बना दिया, और ये पहले माइनर हुआ जाकर, ठीक है, ये माइनर हो गया, यहां पर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, यहां पर देखिए आप, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, यहां पर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अभी आपको यहां पर आप देखना, अब ये क्या बनना है आपका, ये पूरा डिमांड बनना है, डिमांड मार्केट यहां से आके ऊपर गई, फिर यहां से आके ऊपर गई है, ये डिमांड बन गया आपका। अब डिमांड तो बन गया ना, तो जब डिमांड बन गया, ठीक है, ये डिमांड बन गया, तो यहां से मार्केट फिर क्या हुआ, ऊपर गई, ऐसे ऊपर गई मार्केट, यहां से डिमांड ऊपर गई, मार्केट ऊपर गई जब, तो फिर वापस नीचे फिर आई, यहां पर यहां तक आपको, यहां से ये हमारा क्या बना हुआ, आप इसको चार्ट में देखेंगे जब ना, रुक क्यों जाता है, ठीक है, अब ये देखिए, अब ये डिमांड बन गया आपका, अब ये क्या बना हुआ है, ये क्या हुआ आप देखिए, ये ऑर्डर ब्लॉक जो भी है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है, ये इनवर्स एफवीजी बना हुआ है भाई साहब, ये इनवर्स एफवीजी बना हुआ है ना। ये सारे जो है आपको प्रीमियम डिमांड, डिमांड हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। अब यहां से आप ट्रेड ले सकते थे, आपको पता है कि ये देखो कितना अच्छा, आप खुद देखिए कितना अच्छा ये बना हुआ है, यहाँ पर एफवीजी बना हुआ है, इस एफवीजी को तोड़ के देखो नीचे नहीं गया, यहाँ से आप ले सकते थे और आपको बहुत अच्छा मूवमेंट मिलता, यहाँ से आराम से, सिंपल ये चेंज ऑफ करेक्टर होता है, एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल भी देता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल भी देता हूँ मैं आपको, ये भी है, देख रहे हो आप, ये भी है, यहाँ पर इनवर्स एफवीसी बना हुआ और एक हमारा एफवीसी ये बना हुआ है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी है, ये हमारा इनवर्स एफवीसी बना हुआ है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो ये हमारा एक एफवीसी बना हुआ है, मार्केट मतलब कि मार्केट यहां से आ रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे गई, ये हमारा लोअर लो बना दिया, और इसको फिर नहीं तोड़, ये लोअर लो को तोड़ा नहीं, फिर इसने ऊपर जाके ये हमारा ये चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, मार्केट वापस नीचे आई हमारे एफवीसी पर, फिर यहां से मार्केट नीचे नहीं आई, आप ये खुद देखिए, मार्केट नीचे नहीं आई, अरे भाई मार्केट हमारी नीचे नहीं आई, मार्केट इस डिमांड के नीचे नहीं आई, आपको अच्छा टारगेट देकर गई है। अब मैं दिखा देता हूँ कितना टारगेट आपको दे के गई है, यहाँ से आप लॉन्ग पोजीशन का आप देख सकते हैं
अगर आपको डर लग रहा था कि यहाँ से हम ट्रेड नहीं लेंगे तो ठीक है, एक ये वीजी बना हुआ है, आप ये देख लीजिए, आपको यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा एवीजी बना हुआ और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। थोड़ा सा कंफर्मेशन कर लो, इसके बाद ट्रेड लो। आप यहाँ से देखो मार्केट नीचे नहीं है, अब नीचे नहीं आती मार्केट यहाँ से, और आप खुद देख लीजिए आप यहाँ से लेकर कितनी लंबी ट्रेड ले सकते थे। ये कितना अच्छा ट्रेड है आपका, यहाँ पर आप स्टॉप लॉस ठीक है, स्टॉप लॉस आप यहाँ का कर लेते थे और आपकी बहुत अच्छी ट्रेड बन जाती, ये आपकी अच्छी ट्रेड बन जाती, ठीक है। आपको 5.3 मतलब 5 का रेशियो दे देता है ये, 1:5, आप सोच नहीं सकते हो कितनी अच्छी। और थोड़ा सा पेशेंस होता तो आप और अच्छी ट्रेड आगे तक बना सकते थे। यहाँ तक आपको जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तोड़ते हुए जा रहा है, आपको कोई कंफर्मेशन करने के लिए यहाँ पर भी देखो एफवीजी बना, ऑर्डर ब्लॉक बना, ये सब आपको कंफर्मेशन करना है ना, ये मैं आपको बताऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये सारी चीजें, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर तो स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये हमारा, अब ये खुद देख लीजिए चेंज ऑफ कैरेक्टर है, और अगर आपको कहीं समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे बताइए। तो आज का जो टॉपिक है यहीं पर मैं एंड करता हूँ, तो थैंक यू गाइस, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा हेल्प करो मेरी, अगर मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझा पाऊंगा, क्योंकि क्या है ना कि अभी मेरे पास उतने इंस्ट्रूमेंट नहीं है।